चलिए हाथ लगाइए मैडम। चलिए मैडम हाथ लगाइए। बोलिए शंकर भगवान की। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। आज मेरी उपस्थिति धामना पंचायत के पुस्तकालय में। मैं बता दूं कि जिस तरह से मुखिया प्रतीक शर्मा लगातार अपने क्षेत्रों में विकास का गंगा बहा रहे हैं, वैसे में मैं दिखाना चाहूँगा कि विकास के गंगा किसे कहते हैं। मगर मैं बता दूं तत्काल जो जिस तरह से आज पुस्तकालय का उद्घाटन, भव्य तरीके से पुस्तकालय का उद्घाटन मुखिया जी किनके द्वारा किया गया है, मैं बता दूं मुखिया जी के साथ साथ पूरे गांव का गुरु जी हैं। और ये मुखिया जी ने आज साबित कर दिया कि गुरु जी का गुरु दक्षिणा आज देने का समय आया और देकर तैयार कर दिए। ये पेन जो मिला है, इस पेन में इतनी ताकत है कि इसी कलम से इतिहास लिखने वाले हमारे जो है भीमराव अंबेडकर जी का नाम सूरज के तरह आज भी चमक रहे हैं, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है। मगर बता दूं कि गुरु दक्षिणा जो हमारे मुखिया जी ने दिए हैं, वो गुरु दक्षिणा सम्मान का सबसे बड़ा चीज है। आज सम्मान दिए हैं, उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया है। और हमारे द्वारा मैं बता दूं कि जिस तरह से मुखिया जी लगातार काम कर रहे हैं विकास की ओर, और मुखिया जी ने आज सम्मान दिए हैं गुरु जी का। और गुरु जी का भी कर्तव्य है कि इस बच्चे में जो भी आएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक दृश्य अपना योगदान देने का प्रयास करें। मगर मैं बता दूं जिस तरह से पुस्तकालय खुला है और इस पुस्तकालय पर दीवारों पर जो लिखा हुआ है, कलम की ताकत तलवार से बड़ी, ये हकीकत है। मुखिया जी भी शिक्षा का जो शेरनी का दूध होता है, लगता है ओरिजिनल शिक्षा का दूध शेरनी का पीकर आगे बढ़े हैं। उसी तरह अपने गांव में बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए सरकारी फंड से पुस्तकालय का आज जो है उद्घाटन भी करवा दिए हैं। मगर मैं सबसे पहले बात बता दूं कि पुस्तकालय में जितने भी किताब अवेलेबल हैं और जो फंड से ये तैयार हुआ है, वो तो सारे जगह होते हैं। मगर एक नजर झाझा के तेलियाडीह पर आ जाइए। आप क्या विकास और किस तरह का विकास हुआ, और एक नजर धामना पंचायत के प्रतीक शर्मा मुखिया के पुस्तकालय में भी जरा देखिए। फिर से बोलिए कहाँ कर रहे हैं? फंड तो आते हैं कितना, जरूरत से ज्यादा मुखिया प्रतीक शर्मा आखिर खर्च क्यों करते हैं? सारे लोग करते हैं, मगर मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मुखिया जी कमाते हैं मुंबई में और खर्च करते हैं अपने बिहार के धामना पंचायत में। ये इनका भी गजब का निराला है, कमाना कहीं और है, खर्च कहीं का और करना है। मगर आज जो है, आज सबसे बड़ी काम कर दिए हैं शिक्षा पे। जो शिक्षा पे करते हैं, शिक्षा जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा ही। वो भी मुखिया जी के गुरु जी बगल में है और इन्होंने साबित कर दिया कि इसी तरह लगातार काम करते रहेंगे। मगर मैं बता दूं सरकारी फंड से जो पुस्तक आया है, वो पुस्तकालय और पुस्तक पे मैं जरा ध्यान दूं कि किस तरह से और किस तरह से ये बच्चों का भविष्य के लिए जो आया है, मान जाओ तो कमियां इसमें रह गया है जो इस पुस्तक में नहीं है। वो पुस्तक जो है मुखिया जी अवेलेबल करा चुके हैं बच्चों को भविष्य के लिए। जरा बाबू, क्या नाम है आपका? आज पुस्तकालय में जो उद्घाटन हुआ है गुरु जी के द्वारा, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग पढ़ने आएंगे, अच्छी बात है। और नए नए संस्कार, नए किताबों को पढ़ के बहुत बुद्धि और अच्छे लग रहा है। यानी कुछ मुखिया जी अच्छा किए हैं लगता है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बच्चों का भविष्य यही से बनेगा। लोग कहते हैं जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। सही बात है। सही बात है। यानी शिक्षा का शेरनी का दूध पीना है और दहाड़ना है। कुछ अच्छे अपने गांव के लिए करना चाहते हो? हाँ, हम बड़ा होंगे और अच्छा कमाएंगे तो और अच्छा चीज़ करेंगे अपने गांव के लिए। चलिए जरा सा ठीक है। ये भी देख लीजिए, इस पुस्तकालय में आए हैं मुखिया जी जो पुस्तकालय का शिक्षक के द्वारा उद्घाटन कराए हैं।
क्या कहना चाहिए मुखिया जी के बारे में? मुखिया ये बहुत अच्छा किए हैं गांव के लिए, समाज के लिए। गांव के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा मुख्य योगदान है कि और स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए गांव, वो तो गांव के लिए, स्टूडेंट के लिए के ना, समाज के लिए, समाज तो उसी में आता है ना। हाँ। समाज में यह स्टूडेंट्स आता है और इसमें जो कमियां है और पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा अभी बुक अभी अवेलेबल नहीं है। वहाँ नहीं है मगर अवेलेबल इधर देखिए, दिखाइए तो कैमरामैन जरा, जो वहाँ नहीं है वो यहाँ है। जैसे और है वो मतलब कोशिश किया जाए कि पूरा किया जाए सारा। ये 6 to 12 NCERT बुक वगैरह है, जो भी आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन के लिए जितना भी जरूरी चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल किया जाए सारा। अवेलेबल तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि हाँ, आ गया तो और बढ़िया है, और कोशिश की जाएगा और इसको बेस्ट किया जाए। और इसको सबसे खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसे संचालन करना बहुत बड़ी बात है। इसको अच्छे संचालित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, गाँव के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, थैंक यू। चलिए, स्पीकर दहाड़ना है अंबेडकर जी के तरह। जी बिल्कुल, अगर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे हैं और गांव के लोग के जैसे दूर, यहाँ से दूर, बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जैसे जम्मू जाता है, पटना जाता है, उसके लिए लाइब्रेरी खुल चुका है, तो उसके लिए यहाँ ज्वाइन करे, पढ़े और आगे बढ़े। और जितना देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना जो मतलब पिएगा ना, जितना उतना दहाड़ेगा वो। तो उसी तरह मतलब अगर यहाँ पे एक क्या ना कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना आ चुका है कि उससे बहुत सारा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसका इससे दूर होकर के हम आज लाइब्रेरी में बैठते हैं तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज ऑब्जर्व हो सकता है। इसलिए लाइब्रेरी गांव में या हर जगह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी जगह खुला है लाइब्रेरी, इसीलिए हम भी खोले थे कुछ दिन पहले, जैसे कल। सरकारी फंड से यहीं खुला है और कहीं भी नहीं? यार कहीं धमना में भी नहीं हुआ नहीं, कहीं और कोई पंचायत में नहीं है, मालूम हमको नहीं है, मतलब अभी मालूम नहीं है। अच्छा, और विकास के काम पर ध्यान देते हैं मुखिया जी? और देते हैं, खाली हवा में रहते हैं? देना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए। गांव जितना बड़ा है उस तरह से होना चाहिए। कुछ विकास किए हैं धमना में? विकास किए, आप जाके देखिए, आपको क्या पता। क्योंकि आप आम जनता के साथ साथ एक स्टूडेंट भी है। स्टूडेंट का काम है, जो शिक्षा का शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे मास्टर साहब क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा जो मुखिया जी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसको गांव के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही भविष्य में बना रहे। और क्या कहें, मुखिया जी कुछ गांव में विकास किए हैं क्या? मुखिया जी के जो कार्य हुआ है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। धमना पंचायत में अगर पुस्तकालय का निर्माण किए हैं, बहुत ही सराहनीय काम। बच्चे को भविष्य के लिए अच्छा बहुत बच्चे का भविष्य बनेगा इससे। क्या कहना चाहिएगा सर? बहुत सराहनीय काम है सर। मुखिया जी के ऐसे पुस्तकालय की मैंने खोलने पर इनके पूरे गांव में जो है सो इनका नाम चल रहा है सर। बहुत सारे जगह पुस्तकालय खुले हैं। मुखिया जी जैसे सारे नहीं होंगे ना, हमारे मुखिया जी कुछ हट के हैं। इनका काम ही कुछ अलग हटके और निराला रहता है। क्या खूबियां हैं? खूबियां ही खूबियां हैं सर, मतलब कि कुछ आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। फंड से ज़्यादा काम में खर्च, फंड से ज़्यादा काम कर, कोई भी चीज़ में फंड से ज़्यादा ही रहते हैं। रोड भी अगर बन रहा है, कहीं घट रहा है तो उसमें भी थोड़ा अपना लगा देते हैं। गली में घट रहा है उसमें भी लगा देते हैं। शिक्षा के जगत में हो, जो चीज़ के जगत में हो, हमारे मुखिया जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते जी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, जनता आज के हमारे साथ धमना पंचायत के मुखिया प्रतीक शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, आज शिक्षा जगत में एक रोशनी का उजाला आपने पेश किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे धमना पंचायत के जितने भी आए हैं सभी को तहे तहे धन्यवाद। माननीय हमारे जो कि हमारे पिता तुल गुरु गणेश सर आज इस पुस्तकालय को उद्घाटन करके हम लोग का शोभा बढ़ाया है। साथ में हमारे यहाँ पे उपस्थित BPRO मैम वो भी उपस्थित हैं और सभी ग्रामीण भी आए हैं। और सबसे ज़्यादा बहुत धन्यवाद ये देना चाहता हूँ बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को, क्योंकि हर पंचायत में ऐसा पुस्तकालय दिया जो कि विद्यार्थी लोग के लिए बहुत सुविधा हुआ, जो कि अपने गांव से शहर में जाके वो लाभ ले पाते थे। ये सुविधा हर पंचायत में उपलब्ध कराया है बिहार सरकार, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी प्रयास था जो कि हमारे पंचायत में जल्द से जल्द पुस्तकालय आए और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो
अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाई करें, वो हमारे पंचायत का नाम भी ऊंचा करें और अपने मम्मी पापा के भी नाम ऊंचा करें। जिस तरीके से आपकी मेहनत दिख रही है सर, क्या आने वाले समय में डिजिटल लाइब्रेरी का भी देखा जाएगा? हो सकता है सर, मैं तो इतना चढ़ बढ़ के काम करना चाहता हूँ जनता के हित में। हमसे जितना हो इससे भी ज़्यादा हम प्रयास करते हैं इन लोग के लिए। ये लोग कैसे पढ़े हमारे पंचायत में, कितना अच्छा हमारे पंचायत का भविष्य बनाए सभी लड़का, क्योंकि ये लोग पढ़ के जाएंगे आगे तो हमारे पंचायत का नाम होगा, हमारे प्रखंड का नाम होगा, हमारा ज़िला का नाम होगा, हमारा बिहार का नाम होगा, हमारे इंडिया का नाम होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं तन मन धन से यहाँ पे इस लाइब्रेरी आप लोग के लिए खोल दिया हूँ। आप लोग हर तरह का किताबें मैं ला के रख दिया हूँ। यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा अवेलेबल कर दिया हूँ, जैसे कि इंटरनेट का भी सुविधा, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वाईफाई है। जितनी तरह का बुक होते हैं जो कि हम लोग ये लोग जो कि तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे हो, शिक्षा का हो और कोई भी विभाग का हो, दरोगा हो, पुलिस हो, हर विभाग का हम पुस्तक यहाँ पे अवेलेबल कर दिया हूँ। तो हमारा आग्रह यही है सभी स्टूडेंट विद्यार्थी से, आप लोग मन से आके जितने घंटा पढ़ना है आप आके सुबह 8 बजे से रात को 9 से 10 बजे तक आप लोग पढ़ाई करिए और अपना पंचायत का नाम ऊंचा करिए। मेरा वही वादा है और मुझे भरोसा है, मुझे आशा है कि हमारे जितने भी धमना पंचायत का है सभी स्टूडेंट तन मन धन से वो पढ़ेंगे। जल्दी सर, आज पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किए अपने हाथों के द्वारा। आपके गुरु दक्षिणा में आज इससे बेहतर गुरु दक्षिणा आज लगता है कि आपको नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब कोई शिक्षा प्रदान करता है, जैसे द्रोणाचार्य से अर्जुन वगैरह को जब शिक्षा प्रदान किए तो दक्षिणा में जो मांगे थे उन्होंने पांडव और कौरव दिए थे। तो आज भी दक्षिणा में जो मुझे सम्मान मिला है वह अतुलनीय है। यह इस क्षेत्र में, शांति प्रिय क्षेत्र में पुस्तकालय का जो निर्माण किया गया है वह बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय है और मुखिया जी के द्वारा किया गया है, यह स्तुत्य और प्रशंसनीय है। और पुस्तकालय एक बगिया की तरह है जिसमें रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, वैसे ही यहाँ पुस्तक के रूप में अनेकों रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और हर एक विद्यार्थी यहाँ अपने जीवन को सुवासित करेंगे। जिस तरीके से आपने सालों से बच्चों के लिए यहाँ के भविष्य संवारने के काम किए, तो आगे आपकी क्या कुछ यहाँ पे रहेगी योगदान? हम तो कहेंगे कि युवकों को कि वह नेगेटिव में नहीं जाएं, पॉजिटिव में जाएं और ऐसा हो कि ऐसा मेहनत करें कि पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से हो भुजदंड, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। यानी कि सब युवकों को करना चाहिए मेहनत, है ना। एक कहानी है, छोटी सी कहानी। 2 बच्चे थे, एक 10 वर्ष का, एक 6 वर्ष का बालक। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ रहते और एक बार बगीचे में खेलने के लिए गए तो खेलते खेलते पतंग उड़ाते उड़ाते 10 वर्ष का बच्चा कुएं में गिर पड़ा। तो वह बच्चा आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने चिल्लाया, कोई नहीं था। उसने तपाक से वहाँ एक बाल्टी देखी, रस्सी लगी हुई थी, उसने तपाक से बाल्टी को डाल दिया कुएं में और खींचते गया जब तक कि वह बाहर नहीं निकला तब तक वह खींचते गया। बाहर निकलने के बाद दोनों आपस में गले मिले। गांव में जाने के बाद यह घटना लोगों को सुनाई तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, यह छोटा सा बच्चा एक भरी बाल्टी खींच नहीं सकता है, कि 10 वर्ष के बच्चे को कैसे खींच लाया। तो गांव में एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति था बहुत ही समस्याओं का समाधान किया करता था। उसने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ कितने लोग उपस्थित थे जब वह खींचा जा रहा था, वहाँ कितने थे? न तो वह बच्चा था
और न कोई लोग थे। अगर बच्चा रहता तो वह सोचता मन में कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा, तो उसने, वह बच्चा भी नहीं था, उसने प्रयास किया। और वहाँ कुछ लोग भी नहीं थे जो उसको कहते कि तुम यही नहीं कर सकते। इसलिए हम बच्चों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी दीवार क्या होती है, अपने में हीन भावना। अगर वह कह लेगा कि हम जो है नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसको जो है यही सबसे बड़ी दीवार है। लोग तो कहते हैं, लेकिन उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो अपने में जो हीन भावना बैठ जाती है, वह जो बड़ी ही सूक्ष्म दीवार होती है, उसे तोड़ने के लिए उसे जो है प्रयास करना होगा। वह जिस तरह उसने बच्चे ने प्रयास किया। और यह जो पुस्तकालय जो है, ये किताब जो है क्या है, जीवन का सार है, जीवन का सार है पुस्तक। और यह जो है बहुत सी अलग अलग दिशा में हमें जो है ले जा सकता है, हर क्षेत्र में। धन्यवाद। हमारे बगल में देख सकते हैं वार्ड सदस्य के साथ साथ पंडित जी जो पुजारी हैं, जो कि आज का पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ उसमें तंत्र मंत्र से इसमें ऐसा बांधा गया है कि बच्चों को मोहित कर लिया है ताकि अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या कहना चाहिएगा मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी के बारे में बहुत खुशी का बात है कि आज हमारे पंचायत में इतना बड़ा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जो कि इस पंचायत का जितने भी नवयुवक हैं, जो विषय में जो धार पर आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारा पुस्तक यहाँ उपलब्ध है। इसके लिए बहुत बहुत मुखिया जी का बधाई। और कोई जो मुखिया नहीं किया वो आज हमारे प्रतीक सामना करके दिखा दिए हैं पूरे पंचायत को। और कुछ ऐसा काम बचल है क्या? और जो है, जो भी इनका नज़र में आएगा वो भी सही रूप से होगा। अभी और समय है। मुखिया जी को कुछ आशीर्वाद दीजिए कि जहाजवा तुरंत दोबारा उतरे। जहाज तो हेलीकॉप्टर है, जहाज उतर, हाँ उतरने वाला था। हाँ। लेकिन उसका आगे पदाधिकारी उसमें विरोधी लग गए, इसलिए नहीं हुआ कार्य। पंडित जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं मिला, इस बार आशीर्वाद मिला तो शिक्षा का शेरनी का दूध बच्चा सब पिएगा ना। बहुत बहुत आनंदमय। आपने आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, चलिए पंडित जी ने क्या कहा हमारे चैनल